नमस्कार जी, मेरा नाम रोहन पंडित है। आज अब फिर सच्ची घटना एक बताता हूँ आपको कि हमारे पास एक केस आया था कि गुरुजी हमारे काम नहीं बनते, हमारा घर वैसे का वैसा है, घर नहीं आगे बढ़ रहा। तो कहीं ना कहीं आपके बर्ताव, आपका आचरण, आपका चाल चलन, आपके कर्म दोष, आप क्या करते हो वो सब आपको लगते हैं। ये ध्यान से सुनने वाली है, ध्यान से सुनना, ये मैं क्या बता रहा हूँ देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। तो वो लड़का एक होता है, गांव में रहता है, तो उसकी कहीं ना कहीं शादी हो जाती है। शादी हो जाती है, फिर तुम शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं। वो लड़का शराब पीता है बीच बीच में, तो काम करता है जैसे भी करता है, चलो ठीक है। शादी होने के बाद क्या कहते हैं, वो ज़मीन जो होती है उसके हाथ में होती है। पांच भाई कभी नहीं पूछते पांच पता नहीं सात कितने की क्या खर्चा है क्या नहीं, सब अपना अपना काम करते हैं। पर जब वो ठेका हिस्सा देता ही नहीं, तो एक दिन भाई आ जाते हैं पूछने के लिए कि हमें भी ठेका हिस्सा चाहिए। तो लड़ पड़ता है, लड़ के कोई चीज़ मारता है भाई, बड़े भाई के सिर से खून निकलता है। चलो जी, वो भी बात सॉल्व होती है। फिर माँ को मारता है, कभी बीवी को मारता है। तो क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो जो बीवी होती है वो अपने मायके ले आती है उसको। मायके ले आती है, सिटी में है, मैं उस सिटी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मिर्चें लगती हैं लोगों को, फिर पूछने क्यों आते हो। तो जो सच है तो सच है, हमें तो दिखाई देता है, देखते देख लेते हैं सब कुछ, तुम जितना मर्जी झूठ बोल लो। तो वो मायके ले आती है, मायके में ज़िंदगी स्टार्ट होती है। वो बंदा शराब पीनी शुरू कर देता है और बीच में लड़ता झगड़ा करता है। उस लड़की के दो भाई होते हैं, एक भाई थोड़ा सिधरा होता है, और वो लड़की की एक बहन और होती है। एक पता नहीं, दो बहनें और होती हैं। तो वो क्या करती है कि कहते हैं, ले आती है इधर, धीरे 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 उसका माँ तो पहले मरी होती है, बाप बाप होता है। तो बाप भी साथ में रहता है। तो बाप देखता है कि झगड़ा करता है मेरी बेटी के साथ ये, तो बाप कहीं से कोई क्रिया करवा देता है कि ये सही रहे, मेरी बेटी से झगड़ा ना करे, ये वो फलाना। वो क्रिया हो जाती है उल्ट, क्योंकि अपने पैर पे खुद लोग कुहाड़ी मारते हैं, तो क्रिया हो जाती है उल्ट। वो और शराब पीनी शुरू कर देता है। धीरे धीरे करता करता लड़की का बाप मर जाता है, और वो जो लड़की का बड़ा भाई होता है वो कहीं और चला जाता है काम के लिए। अब ये देखिए, हिस्सा किस इतने चार हिस्से हुए ना इस चीज़ के, चार हिस्से हुए। पर वो जो जुबाई है और जो बेटी है, उनका भी एक बेटा होता है, दो बेटियां होती हैं शायद। तो बड़ी बेटी भी सही नहीं होती, वो भी अपना काम करती है किसी और सिटी में, और वो करैक्टर सही नहीं होता। दोनों बेटियों का करैक्टर सही नहीं होता, वो बाहर ही रहती हैं। और बेटे का भी कैरेक्टर सही नहीं होता। वो शो अप करता है कि वो माता को मानता है, कान्हा जी को मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी किसी रिश्तेदार से पैसे मांगता है, कभी किसी से मांगता है, कभी झूठी बातें, झूठ, अपने पेपर क्लियर नहीं होते। अरे जिस पे राधे कृष्ण की कृपा हो उसके पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। पेपर और घर में क्लेश, बाप लड़ का झगड़ा, ये वो। और क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं एक भाई उनका, जो लेडीज़ होती है, जो बंदा अपने ससुराल के घर में रहता है, उनकी जो वाइफ होती है उसका एक भाई होता है। एक तो भाई बाहर काम करता है, हिस्सा तो उसका भी है, दोनों बहनों का भी घर में हिस्सा है। तो आपको कर्म देश यहीं पे लग गए ना। देखो, आप अपना वो मकान अपने मल मार लेते हो, और उसके बाद चाहे बहन नहीं बोलती, बहन की शादी हो जाती है, लेकिन हिस्सा तो हिस्सा ही होता है। फिर भाई की भी शादी हो जाती है, भाई भी सेटल होता है, फिर हिस्सा उसका भी हिस्सा। और एक पागल भाई है जो डेली पैसे कमा के लाता है, डेली 150-200, वो उसका भी आप खाते हो। वो पैसे कहाँ जाते हैं, आप खाते हो, कर्म दोष लग गए आपको, इससे भी ज़्यादा डबल। फिर उसके बाद आपके बाप ने करवाई थी क्रिया आपके हस्बैंड के ऊपर, वो भी उल्टी पड़ी है। फिर आप अपने भाई के पैसे खाते हो, बेचारा जितना कमा के लाता है, सिद्धरा है अपना, वो भी पैसे खाते हो। फिर आप अपना बेटे को बड़ा मानते हो, मेरा बेटा ये अंजय जी, कान्हा जी ये भक्ति करता है। अरे जो कान्हा जी की भक्ति करते हैं उनको पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी किसी से हाथ मांगो, कभी किसी से मांगो, कभी ये करो वो करो, और आप फिर बड़ाई करते हो, मेरे बेटे, अरे गुरुजी ने तो ऐसे कर दिया मेरे बेटे को, इसकी माँ कौन है माँ। अरे चंबल का रोग तुमसे ठीक नहीं हो रहा है, आंखें तुम्हारी अंधी हो रही है, तो तुम बड़ाई फिर बेटे की झूठ क्यों बोलते हो, अपने बच्चों की झूठ तूफान बोलते हो लोगों के सामने, मेरा बेटा ये लोगों को सब दिखता है, अंधे नहीं है लोग। और उसके बाद क्या आप बोलते हो, क्या कहते हैं, मेरे को ऐसा बोला है कि वो बाबा जी ने कि किसका बेटा है, और ये आप इसकी माँ हो, आप क्या हो, किसी रिश्तेदार से बनी है आपकी।
आपका कुल क्या है, गोत्र क्या है, आपने क्या कर्म किया, आपका बाप क्या करके गया है। हाँ, और जो बंदे अच्छे होते हैं वो कभी किसी जवाई पे या बेटी पे जादू टोना नहीं करवाते, या फिर चाहे हस्बैंड मारता ठीक है, वो कर्म दोष है, लड़के के भी कर्म दोष लग गया, उसको पितर दोष है, तुम्हारे घर में भी फिर वो मकान आप बैठे हो उस पर, फिर दूरियाँ दहान की वो कमेटियाँ डाल के गोलियाँ घुमाते हो, इधर इधर झूठ जबान ये वो उल्टे सीधे। तो ये चीज़ें कहीं आपको लगता है कि परमात्मा मदद करेंगे आपकी? आप इतना बोलते हो ऊंचा ये वो, तो मकान के हिस्से भाइयों के नहीं दिए, उसके बाद फिर क्या कहते हैं बेटे को इतना ऊंचा बना दिया, और वो किसी 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 बंदे ने, उनके ही अपने कोई रिश्तेदार ने मदद की थी उसकी कि बेटे को चुड़ैल लगी थी। मैंने बहुत बंदे देखे हैं जो संत कथावाचक, जो कथावाचक उनको खुद को चुड़ैल लगी होती है, वो तुम्हारे क्या तुम करेंगे मदद। हाँ, सीख सुनते हो परमात्मा की बानी, जहाँ सुनते हो वहाँ तो फल तो मिलता है। तो कई लोगों को खुद को चुड़ैलें गंदी चीज़ें लगी होती हैं, और बेटे को बोलते हो, उस बेटे की किसी भक्त ने मदद की थी, उसके बेटे को खुद को चुड़ैल लगी थी, जो कभी आंटी से चाची ताई से पैसे मांग के मथुरा वृंदावन जाना है। अरे मथुरा वृंदावन जाना है तो अगर सच्चे हो, परमात्मा में विश्वास करते हो, तो राधा रानी इतनी शक्तिशाली, इतनी पावर वाली है। राधा रानी के पास जाने के लिए आपको किसी से पैसे मांगने पड़े, आपको किसी का एहसान लेना पड़े, तो ये बात आपकी बाप शराब पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है भाई माँ का क्या कहते हैं इधर उधर की बातें मारती है, खुद अंधी हो रही है, और पैरों पे चंबल का रोग, हाथों पे बीमारियाँ, शरीर पे आपके फोड़े निकल रहे हैं, तो फिर ये क्या चीज़ है? ये राधा रानी का आप लोगों को पाठ पूजा, बेटा उठता है जी 12 बजे 10 बजे, पाठ पूजा कर मेरा बेटा बड़ा करता है। अरे जो पाठ पूजा करते हैं वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, पाठ पूजा करते हैं, और वो क्या कहते हैं भगवान की इतनी कृपा होती है उनके घर में, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कभी कोई शराब नहीं पीता, कभी कोई बुरा नहीं होता। आप कभी ना कभी किसी न किसी को बाद में झूठ में, तुम्हारी 4-5 सहेलियाँ हैं वो भी ऐसी हैं, वो इधर की बातें उधर उधर, उनके अपने घर सही नहीं है। तो ये चीज़ें देखो, दुनिया को सब पता लगता है, दिखते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं। अगर आपको ज्ञान दे तो नहीं आएगा। अगर ये बातें वहाँ वो आई थी हमारे पास, तो हमने फिर ये बोला कि ये करते हो तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे आपका हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप परमात्मा की भक्ति करनी है तो परमात्मा, आप किसी की भक्ति करोगे, शिव की करोगे, कान्हा जी की करोगे, उनका उत्तर दायित्व होता है कि आपको सही मार्ग पे लेके जाना, आपके सारे काम बने, और घर वाला जिन घर में पाठ पूजा भक्ति होती है उनमें शराब शरूब ये चीज़ें नहीं चलती, और आपके झूठ तमाम बीमारियाँ दूर होती हैं। तो आपको बीमारियाँ क्यों लग रही हैं? क्यों? कभी सोचा है? किसी अपने फैमिली की बड़ाई करनी, ये करना वो करना, और आपको मकान कर्म दोष, भाई बहनों के हिस्से, तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। सबका हिस्सा प्रॉपरली बांट के दो। ठीक है, कोई नहीं मांग रहा वो अलग बात है, किसी अपने भाई के पैसे खाना ये वो, तो आप कौन कितना लाज कर लेगा? कोई पितरों का कर लेगा, कर्म दोष का कर लेगा, किसका कर लेगा? कोई किसी का कर्म दोष नहीं काट सकता, कम कर सकता है, तो आपको तो कितने दोष लगे हैं। तो फिर आप ये सोचो ना, तो तुम आप कहते हो एक बंदा आपकी मदद कर रहा है, आके मदद की है, आपके पितरों का भी, और आपके बेटे को चुड़ैल लगी थी, घर का सिस्टम, उसको बोलते हो कि नहीं, आपकी जितनी भी सहेलियाँ ने इलाज कराया उसने प्रॉपरली किसी ने पैसे दिए? कभी कभी किसी से संत, किसी परमात्मा से किसी से कोई इलाज करवाते हो ये वो, तो आप उसका हक और प्रॉपरली पैसे नहीं देते, तो कैसे होंगे आपके काम? ऐसा कुछ नहीं है, जो करोगे भरोगे, यही है सब कुछ। किसी के बारे में बोलना बड़ा आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। अपने आप को सुधारो, अपने कर्म दोष सुधारो, तभी उद्धार हो सकता है। ऐसा कोई ऐसे नहीं चलती गाड़ी, ऐसे ज्ञान देने वाले और सुनने वाले और खुद करने वाले, ये सब खत्म है कहानी ऐसी। तो अपने आप को पहले सुधारो, हक दो, अपने आप की गलतियां मानो, अपने बच्चों की गलतियां जो करते हैं बच्चे, गलतियां शराब पीना, लड़ाई झगड़े, उसको मानो। आप अपने बच्चों पे पर्दे डालते हो, ये चीज़ें नहीं करनी। अंधा नहीं है दुनिया, अंधी नहीं है, सब दिखता है। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुंह बंद ही रखो। परमात्मा को टाइम है तो परमात्मा को भजो, और श्रद्धा भाव से भजो। ये नहीं कि ठगियाँ मारनी ये वो, तो आप परमात्मा आपका स्वीकार करेंगे? कोई नहीं स्वीकार करता। परमात्मा को सब पता है। अरे भगवान, कोई ज़रूरत नहीं है मंदिर में घंटियाँ खड़काने की, घर में ही अपने माँ बाप की सेवा करो, खुद करो, झूठ भाई बहनों का हिस्सा दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। कभी भी कोई चीज़ जादू टूना नहीं चल सकता किसी के ऊपर। ये चीज़ें जब चलती हैं जो खुद भी गलत होते हो आप।